हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 10वीं का मैथ्स हम कर चुके हैं। अब 11वीं की बारी है। 11वीं के मैथ्स का आज से आगाज़ करते हैं। बच्चों, जो 11वीं का मैथ्स है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आपकी थिंकिंग लॉजिकल है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैसे भी, हम लोग हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, तो अब हमने जो मैथ्स पढ़ना है हमें उसमें भी लॉजिक ढूंढना है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। और मैथ्स में स्टार्टिंग में जो 3 चैप्टर है ना बेटा, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों चैप्टर चैप्टर नहीं है, ये टूल्स हैं जो हमारे काम आएंगे कंप्लीट 12th क्लास, 11th-12th क्लास में। और आपको ये बहुत अच्छे, अगर आप ये तीनों चैप्टर पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे आपको, जो आपको बोर्ड में दिखाना है, दैट इज इन 12th क्लास। तो आज अपने पहले चैप्टर नंबर 1 सेट का आगाज करते हैं। सेट क्या होता है बच्चों? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। What it is? Set is the collection of well-defined data. तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड क्या होता है बच्चों? देखो, डेटा तो आप सब समझते हैं, आपके जो रिजल्ट्स आते हैं आप उसको कलेक्ट करके रखते हैं, वो एक डेटा है। आप सब मैच देखते हैं, उसमें स्कोर्स का, विनिंग का, हर चीज़ का एक डेटा अलग सेग्रीगेट होता है, तो डेटा आप समझते हैं। लेकिन बात यह है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। अब जो वर्ड आ गया वेल डिफाइंड, वो क्या है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता होगा, अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं बोलूं आप एक लिस्ट तैयार करिए जिसमें आप 11 सारे टैलेंटेड बैट्समैन को रखना है, तो अगर मैं आप 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 लोगों का जो ओपिनियन होगा वो अलग अलग होगा। अब मैं बोलूं ऑल द टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर भी जो ओपिनियन होगा वो 10 लोगों का अलग अलग होगा। टैलेंटेड राइटर की बात करूं, वहां पर भी ओपिनियन अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं यही रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बैट्समैन जिन्होंने 10,000 या उससे ज्यादा रन्स बनाए हैं, तो ये डेटा तो कॉमन है, कोई भी कलेक्ट करेगा सेम आएगा। मैं एक्ट्रेसेस में बोलूं कि ऐसी एक्ट्रेस जिसने जो 35 ईयर्स से अबव है, सारी एक्ट्रेस की लिस्ट बनाओ, तो ये भी सेम आएगा। तो जहां पे कोई डिफाइंड क्राइटेरिया होता है वो होता है वेल डिफाइंड डेटा। और जहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं टैलेंटेड, स्मार्ट, जो भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज होता है बेटा, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वेल डिफाइंड नहीं होती। जहां पर एक डिफाइंड क्राइटेरिया हो, दैट इज ओनली वेल डिफाइंड डेटा। अब सेट में ना एक चीज है, सेट को लिखने के लिए इन ब्रैकेट का यूज होता है, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। इसको बोलते हैं बेटा करली ब्रेसेस। इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, सेट को लिखने के लिए इन्हीं ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब सेट को लिखने के ना बेटा 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है बेटा रोस्टर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है बेटा रोस्टर फॉर्म। आप 6th 7th 8th क्लास में एक लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर करते होंगे, उसमें लिखा था ना उसमें होता है कि कुछ वर्ड फॉर्मेट में दिया होता है, फिर आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। तो कुछ ऐसा यहां पर भी है। जैसे आप वहां लिखते थे ना 3 times अ नंबर एडेड 5 to it becomes 15, तो आप लिखते थे 3x + 5 = 15, फिर आप वहां से x की वैल्यू निकालते थे। तो वर्ड फॉर्मेट को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में ले आते तो डिफरेंस था। ऐसा ही कुछ डिफरेंस यहां पर है। अगर हम डेटा को वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं x, ये लिखने का तरीका होता है बेटा x/x इज अ कलेक्शन ऑफ all
वॉवल्स। और बेटा वॉवल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये तो है बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स। ये मैंने लिखा वर्ड फॉर्मेट में, ये मैंने एलिमेंट्स मेंशन कर दिए। तो जहां पर एलिमेंट लिखे जाए वो रोस्टर फॉर्म, जहां पर वर्ड फॉर्मेट में लिखा हो वो सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x रेशियो x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर तो आप समझते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ये आप 10th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो बेटा इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2। तो अगर आप वर्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म है, डायरेक्टली एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म है। दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने सेट कर दिए। और सेट में ये बहुत बड़ी चीज है, करली ब्रेसेस। आप देखिए यहां भी लगाया मैंने और यहां भी लगाया, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका टाइप पढ़ना तो जरूरी है। तो ऐसे सेट्स के भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए देखिए बच्चों, सेट का जो पहला टाइप होता है वो होता है एम्प्टी या फिर नल सेट। एम्प्टी या फिर नल सेट। अब ये क्या होता है? एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कुछ नहीं है। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है कि आप खाली ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। और एक चीज होती है, ये सिंबल है फाई का, दिस मीन्स फाई, इसको फाई बोलते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। तो ये है, अगर आपको नल सेट लिखना है, एम्प्टी सेट लिखना है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और या फिर आप सिंबल लगा लीजिए, दैट इज फाई। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। x रेशियो x is a collection of all odd numbers divisible by ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो। क्या कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? कोई नहीं जी। तो ये क्या है बेटा? ये हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट। एम्प्टी और नल्स मीन सेम ही होता है। अगला है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम गिन सकते हो, गिनती में हो, काउंटेबल हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिखूं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 1000 लगा दूं, तो मैंने इसको रोक दिया। अब मुझे पता है ये 1000 तक ही है। या फिर x रेशियो x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 100। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर होते हैं जो 100 से कम होते हैं? सिर्फ 25 होते हैं, वो आप काउंट करना। तो ये मैंने क्या करा? रोक दिया। ये गिनती की चीज़ें हैं। ये क्या है? फाइनाइट सेट है, ऐसी चीज़ जिसकी गिनती कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका ऑपोजिट भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर हमने फाइनाइट पढ़ा है तो हम क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइट सेट भी पढ़ेंगे। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? ऐसी चीज जिसकी गिनती ना कर पाओ, ऐसी चीज जो अनकाउंटेबल हो,
ठीक है भाई, ऐसी चीज़ जिसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, जो अनकाउंटेबल हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट में कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ 1000 लिखा था, यहाँ नहीं लिख रहा। ये क्या है? सारे नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा वो इनफाइनाइट होते हैं, एन से डिनोट करते हैं ना भाई, बहुत सारे। दूसरा रियल नंबर, ये भी क्या होते हैं भाई? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी क्या काउंट कर सकते हैं? हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है। इन्फिनिटी तो हम रैंडमली ले लेते हैं क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक जा नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर रीच, जो हमारी रीच से बाहर है। ठीक है बच्चों, लास्ट में है टाइप ऑफ सेट में इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है बच्चों? इक्वल सेट होता है बेटा वो सेट जो इक्वल हो। अब ये क्या बात हुई करने वाली कि जो सेट वो इक्वल हो। देखिए, इक्वल सेट तभी होते हैं बेटा अगर दो सेट हैं, उसमें कंडीशन ये चाहिए कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होने चाहिए। ठीक है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होने चाहिए, और जो जो एलिमेंट इसमें है वो उसमें भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें है 1 2 3 4, इसमें हो सकता है 4 1 2 3। देखो, जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट इसमें, तो एलिमेंट्स तो सेम है। तो इक्वल सेट तभी होता है जब सारे एलिमेंट सेम हो। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि लिखने का ऑर्डर अलग अलग हो। जैसे हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म करा था, तो थे तो सेम ही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही आपके इक्वल सेट हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।